तो ये शेयर मार्केट लर्निंग का एक और वीडियो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। बेसिकली इसके नाम से आपको पता चल गया होगा, रिस्क मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। तो देखिए, शेयर मार्केट में देखिए, मैंने जितने साल यहाँ पर ट्रेडिंग की है उसमें जो मैंने अभी तक ये सीखा है, मैंने यही चीज़ समझी है कि अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आप विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, अपनी कैपिटल की आपको कोई चिंता नहीं है, आप बस ट्रेड करते हो प्रॉफिट के लिए, तो आज नहीं तो कल आपकी जो कैपिटल है वो खत्म हो ही जाएगी शेयर मार्केट में, वो नहीं बचेगी अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेडिंग करने जा रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर डिलीवरी ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फिर अभी ऑप्शन बाइंग की। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट तो डिलीवरी में भी जरूरी है, अगर आप इंट्राडे करते हो उसमें तो खैर जरूरी है ही, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप करते हो उसमें भी रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में, चाहे वो इंडेक्स ऑप्शन करिए चाहे आप इक्विटी ऑप्शन करिए, दोनों केसेस में रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जो मूवमेंट होता है आपके प्रीमियम का वो बहुत ज्यादा होता है, आपके कैपिटल पे जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं हमेशा खतरा रहेगा, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा यहाँ पर जरूरी होता है। देखिए, मैंने यहाँ पर अगर आप देखें इस टेबल को, तो मैंने यहाँ पर देखिए क्या किया है। बेसिकली हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर तीन टाइप के ट्रेडर हैं। एक ट्रेडर है जिसके पास नॉलेज, देखिए यहाँ पर के का मतलब नॉलेज है और आर एम का मतलब रिस्क मैनेजमेंट है। एक ट्रेडर आपके पास ऐसा है जिसके पास नॉलेज है और वो रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो करता है। दूसरा ट्रेडर आपके पास है जिसको नॉलेज नहीं है, उसको नहीं पता चार्ट पैटर्न कैसे काम करते हैं, उसको नहीं पता मार्केट की क्या न्यूज़ चल रही है, क्या किस तरह से कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं, किस तरह से कोई लेवल बनते हैं, उसे कोई नॉलेज नहीं है उस चीज की। तो लेकिन उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट है, वो रिस्क मैनेजमेंट को जानता है कि मुझे कितना लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है। और वहीं एक तीसरा ट्रेडर है जिसके पास पूरी अच्छी खासी नॉलेज है, वो कैंडल स्टिक जानता है, वो आपका चार्ट पैटर्न समझता है, उसे लेवल्स की अच्छी खासी नॉलेज है, मार्केट को वो कंटिन्यूअसली वॉच करता है, सब कुछ उसे पता है, लेकिन उसका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। तो यहाँ पर तीन टाइप के ट्रेडर मैंने आपको बताया। अब देखिए, पॉइंट यहाँ पर क्या आता है, हम मान लेते हैं कि जो भी ट्रेडर जिसको नॉलेज भी है और जो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है, ये दो ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम मान लेते हैं कि कॉल प्रीमियम जो है 200 रुपीज का है, कोई भी 200 300 आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने मान लिया है कॉल या पुट आप जो भी बाय कर रहे हैं उसका प्रीमियम 200 का है। यहाँ पर देखिए, रिस्क मैनेजमेंट में यहाँ पर जो भी ट्रेडिंग कर रहा है बंदा रिस्क मैनेजमेंट लेके, उसने ये सोचा हुआ है कि अगर मेरा प्रीमियम यहाँ पर लगभग 40% 20% करीब, सॉरी 40% करीब बढ़ जाता है, तो वो यहाँ पर एग्जिट कर जाएगा। और अगर उसका प्रीमियम 20% कम हो जाता है तो वो एग्जिट कर जाएगा। तो ये उसने एसएल फिक्स कर दिया है, अपना लॉस उसने फिक्स कर लिया है। प्रॉफिट तो देखिए, प्रॉफिट को आप अपर लेवल पर फिक्स नहीं करते, जनरली अगर वो फ्लो में जा रहा है तो हम उसे जाने देते हैं, लेकिन उसमें भी हम एक लिमिट रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कम जो मिनिमम है वो 280 है, और आपका लॉस जो है वो मैक्सिमम 150 होता है। यहाँ पर इस पॉइंट को समझिए कि लॉस मैक्सिमम 160, यानी सॉरी 40 रुपीज का जो लॉस है वो मैक्सिमम हमने कर दिया 20%। इससे ज्यादा हमें लॉस नहीं लेना है किसी भी हालत में। ये उस बंदे का पर्सपेक्टिव है जो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहा है, उसने ये माना हुआ है अपना। और प्रॉफिट जो है वो मिनिमम 280 है, 80 रुपीज का प्रॉफिट है मिनिमम, क्योंकि 200 पे उसने खरीदा था, अगर 160 हो जाएगा तो वो बेच देगा, यानी कि उसका लॉस 40 रुपीज फिक्स हो गया। और प्रॉफिट उसका मिनिमम 280 है, मतलब ऐसा नहीं है वो 280 पे निकलेगा, अगर उसे 280 से और ऊपर मिल रहा है तो वो 280 से और ऊपर लेगा। 300 में लेगा वो 300 लेगा, 350 में लेगा वो 350 लेगा, लेकिन कम से कम 280 तो वो लेके जाएगा ही। ये उस बंदे ने यहाँ पर माना है जो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहा है। देखिए, यहाँ पर 20% 40% 50% वो कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पर जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप जो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता है वो इस तरह से यहाँ पर ट्रेडिंग करेगा। तो देखिए, यहाँ पर तीन ट्रेडर है। पहला, जैसे कि मैंने बता दिया, पहला ट्रेडर जो था वो जिसको नॉलेज भी है और वो रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करता है। दूसरा ट्रेडर, उसे कोई नॉलेज नहीं है, वो जस्ट रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता है। और तीसरा ट्रेडर वो है जिसको नॉलेज है। तो देखिए, अब जिस बंदे को नॉलेज नहीं है उसके लिए देखिए, शेयर मार्केट में जब वो ट्रेडिंग कर रहा है तो उसे नहीं पता है कि यहाँ से मार्केट बढ़ने वाला है घटने वाला है, उसे कुछ नहीं पता। तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% है। क्योंकि देखिए, जिसको यही नहीं पता कि मार्केट अब बढ़ेगा गिरेगा, तो वो 50% टाइम सही भी हो सकता है, 50% टाइम गलत भी हो सकता है। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बेसिकली 50% है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं उस ट्रेडर की जिसको नॉलेज है, तो देखिए वो नॉलेज बेसिकली क्या करता है, नॉलेज आपकी ट्रेडिंग में एनहेंसमेंट करता है, बेसिकली आपकी ट्रेडिंग को थोड़ा और सुधार देता है। अगर आप 50% की एक्यूरेसी, तो देखिए आप अगर 10 साल के किसी बच्चे से भी पूछेंगे कि हाँ आप बताओ यहाँ से बढ़ेगा या गिरेगा, उसे मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है, वो अगर कहता है कि बढ़ेगा तो बिल्कुल कोइंसिडेंटली ऐसा हो सकता है कि मार्केट बढ़ जाए।
वो कहता है गिरेगा तो बिल्कुल ये पॉसिबल है कि मार्केट गिर जाए, जबकि उसे मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है। वो जस्ट एक कोइंसिडेंस है जो 50% प्रोबेबिलिटी आपकी हमेशा रहेगी सही होने की। लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो चार्ट पैटर्न्स और इन चीजों को समझ के आप अपनी प्रोबेबिलिटी को, सही होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये मान लिया कि 70% इसकी प्रोबेबिलिटी सही है जिसको नॉलेज है, और 30% तो देखिए वो गलत हो गई। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई ट्रेडिंग सीख कर 100% सही हो जाएगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। 90% 80% भी बहुत ज्यादा होता है। 70% की अगर आपकी प्रोबेबिलिटी है सही होने की तो वो बहुत अच्छी चीज है ट्रेडिंग में। तो हम ये मान लेते हैं कि जिसको नॉलेज है वो 70% टाइम सही रहता है, 30% टाइम वो भी गलत हो जाता है। जिसको नॉलेज नहीं है तो उसके लिए तो देखिए ये बेसिकली एक प्रोडिक्शन का गेम है। वो जस्ट प्रोडिक्ट कर रहा है सही होगा गलत होगा। तो उसके केस में हमने ये मान लिया 50% टाइम वो सही रहता है और 50% टाइम उसे लॉस होता है। वहीं पर एक बंदा है जिसे नॉलेज है, तो देखिए अगर उसे नॉलेज है तो नॉर्मल सी बात है जो वो ट्रेड उठाएगा उसमें उसके सही होने के काफी चांसेस रहेंगे। तो हमने वही मान लिया 70% इसके चांस है और 30% ये गलत होता है। तो अब देखिए हम इसमें देखते हैं। तो इन 10 बार में देखिए क्या हुआ कि जो पहला ट्रेडर था जिसको नॉलेज भी थी और रिस्क मैनेजमेंट भी उसका सही था, तो उसने जब भी प्रॉफिट लिए वो हर बार देखिए उसने 80 रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट लिया। देखिए यहाँ से 80, हर बार 80 नहीं होगा, 80 से ज्यादा भी रहेगा कई बार, क्योंकि मिनिमम 80 का प्रॉफिट वो ले रहा है, मिनिमम 20% का वो प्रॉफिट ले रहा है। वो उससे ज्यादा भी ले सकता है, 40% का सॉरी, उससे ज्यादा भी, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर सिर्फ 80 ऐड कर दिए। तो जिन 10 में से 7 बार जो वो सही हुआ तो वो 80 रुपए कमा के गया। वहीं जब वो 3 बार गलत हुआ तो उसका रिस्क मैनेजमेंट ये था कि मैं लॉस तो सिर्फ 40 पॉइंट का लूंगा, प्रॉफिट मैं 80, कम से कम 80 लूंगा। तो देखिए वो 3 बार गलत हुआ तो 40 40 40 करके 3 बार उसका लॉस भी हुआ, और जब हमने इसका एवरेज निकाला तो यहाँ पर 480 पॉइंट की उसने कमाई करी। तो ये वो बंदा था जिसको नॉलेज भी था और जिसने रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो किया। अब हम दूसरे बंदे पे आते हैं। दूसरा हमारा जो ट्रेडर है जो बेसिकली जिसको सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट का पता है, उसे नॉलेज नहीं है, उसे चार्ट पढ़ना नहीं आता, उसे इस तरह के कोई भी पैटर्न पैटर्न कुछ नहीं आता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी सही होने की सिर्फ 50% है। लेकिन वो रिस्क मैनेजमेंट लेकर चल रहा है। उसने ये फिक्स करा हुआ है कि अगर मेरा लॉस हुआ भी तो मैं यहाँ पे 20% लॉस लूंगा, और अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो वो कम से कम 40% होगा, उससे कम नहीं होगा। तो उस केस में देखिए 5 बार वो सही हुआ, 5 बार वो गलत हुआ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5 बार सही होने पर उसे 80 80 रुपए 5 बार मिले। वहीं उसका जो लॉस हुआ तो 40 40 रुपए का लॉस हुआ। तो हम ओवरऑल देखेंगे तो वो बंदा भी प्रॉफिट में ही है, और लगभग 200 रुपए का, 200 पॉइंट का उसे प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जिसको नॉलेज है और जिसका रिस्क मैनेजमेंट है उसे काफी अच्छा प्रॉफिट है। जिसको रिस्क मैनेजमेंट है लेकिन उसे नॉलेज नहीं है तो उसका प्रॉफिट तो है लेकिन थोड़ा कम है इसके कंपैरिजन में, लेकिन वो भी प्रॉफिट में है। अब तीसरा जो बंदा है देखिए उसको नॉलेज है लेकिन उसका कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। उसका नॉलेज तो है, वो ज्यादा बार सही हो रहा है देखिए, लेकिन उसका कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब देखिए क्या हुआ कि उसने 200 रुपए की कोई चीज उठाई। अब उसने क्योंकि उसको नॉलेज है तो वो बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहा है, आपका जब भी ट्रेड लेता है तो 7 बार सही होता है, और जब वो सही होता है तो वो लगभग लगभग 80 रुपए करीब का प्रॉफिट हमेशा ले लेता है। वहां तक तो देखिए ठीक है, लेकिन जब वो गलत होता है तो वो ट्रेड में बैठ जाता है। उसका कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, 200 से कंटिन्यूस उसका रेट गिरता जा रहा है, वो वहां पर वेट नहीं कर रहा है, वहां पर निकल नहीं रहा है, अपने पर्टिकुलर लॉस पे निकल नहीं रहा है, वो बैठा हुआ है और उसका प्रीमियम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और वो एंडिंग में बिल्कुल जीरो हो गया, क्योंकि उसका कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं था। तो उस केस में उसकी जो पूरी जितने भी पैसे उसने मार्केट में लगाए थे वो पूरा रिस्क में, क्योंकि वो निकलने को तैयार ही नहीं है। वो तब तक बैठा है, वो इसी उम्मीद में बैठा है कि मेरे जो 200 रुपए का मैंने लिया था वो 200 से ऊपर आएगा। तो वो 200 से 180 गया, 170 गया, 160 गया, उससे 150 हो गया, फिर वो 100 हो गया। क्योंकि देखिए जिस बार वो सही हुआ तब तो बहुत अच्छी बात है, वो हर बार उसने प्रॉफिट लिया 7 बार। लेकिन 3 बार वो गलत भी होगा, तो जब वो गलत हुआ तो वो पूरी प्रीमियम के साथ बैठा रहा और उसने अपना पूरा प्रीमियम यहाँ पर लॉस कराया। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये बंदा नेगेटिव में चला गया। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट ये आता है कि इसको नॉलेज था फिर भी ये पैसे नहीं कमा पाया। इसको यहाँ पर नॉलेज नहीं है फिर भी इसने पैसे कमा लिए, और अगर आपको नॉलेज भी है और रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा है तो तब तो फिर आपने काफी अच्छे पैसे कमाए। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट ये आता है कि अगर आप बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप ये नहीं सोच रहे हैं कि मुझे कहाँ पर निकलना है लॉस में, तो आप यहाँ पर पैसा नहीं कमा पाओगे और हमेशा आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी। ये देखिए ये कंफर्म है। आप इसको खुद भी जब ट्राई करेंगे, जब आप मार्केट में आएंगे और ऑप्शन करेंगे जनरली, तो आप खुद देखेंगे कि बिना नॉलेज के भी आप पैसे कमा लेंगे, लेकिन अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो सब कुछ होने के बाद भी आप एट द एंड अपना कैपिटल खत्म करेंगे ही करेंगे, अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो। आप देखिए अपने आसपास आपके कई दोस्त होंगे या जो भी लोग आप लोगों के जान पहचान में है जो ट्रेडिंग करते हैं, आप उनसे ये पूछिए कि आप क्या चल रहा है आपकी ट्रेडिंग में, प्रॉफिट है लॉस है क्या है।
तो देखिए वो उनकी सबकी एक ही कहानी रहेगी, वो हमेशा यही बात बोलेंगे कि हम प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन जिस दिन लॉस होता है उस दिन वो सब कुछ लेके चला जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम है एक ऑप्शन बायर की, या फिर शेयर मार्केट में जितने भी लोग इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, सॉरी, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए वो प्रॉफिट कमाते हैं, ऐसा नहीं है वो प्रॉफिट नहीं कमाते, वो सही नहीं होते ऐसा नहीं है। देखिए मैंने कहा मार्केट में सही होने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आप अगर नहीं नॉलेज लेके भी आ रहे हैं तो 50% टाइम तो आप वैसे भी सही हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा मार्केट में, या तो मार्केट बढ़ेगा या गिरेगा, दोनों में से एक चीज होगी, आप जो भी कहेंगे उसमें से दोनों के चांस सही होने के 50% चांस है। लेकिन प्रॉब्लम होती है रिस्क मैनेजमेंट की, क्योंकि देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो शेयर मार्केट जिस तरह से वर्क करता है, हम ठीक उसके उल्टा काम करते हैं। जब भी हमारा प्रॉफिट होने लगता है हम लोगों के अंदर एक मतलब डर हो जाता है कहीं ये प्रॉफिट जो है वो चला ना जाए। ये अगर मैंने कोई चीज 200 की ली है वो 230 की हो गई, तो मुझे हमेशा डर बना रहता है कि वो 230 से कहीं वापस 200 आ गया तो जो मैंने प्रॉफिट कमाया वो चला ना जाए, इसलिए हमें प्रॉफिट के केस में निकलने की जल्दी होती है। जबकि जब हम लॉस में आते हैं तो लॉस के केस में हमारे अंदर एक उम्मीद होती है कि ये वापस आएगा, अगर 200 से 180 हो गया है तो ये वापस 200 आएगा फिर मुझे प्रॉफिट देगा, उसी उम्मीद में हम लोग बैठे रहते हैं। जिस दिन वो वापस आता है तो अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन नहीं आता उस दिन फिर हम लोग कंटिन्यूअस लॉस हमारा बढ़ता चला जाता है और हम लोग उसमें बैठे रह जाते हैं। इसी चीज के लिए, इसी चीज को ओवरकम करने के लिए सबसे जरूरी पॉइंट यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट बन जाता है। आप देखिए अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आप चार्ट पैटर्न सीखिए, आप यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न को समझिए, फिबोनाची को समझिए, प्राइस एक्शन को समझिए, आप जितना सीखना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, सीखिए। लेकिन जो वो नॉलेज है वो आपके ट्रेडिंग को सिर्फ इनहेंस कर सकता है, सिर्फ थोड़ा और एक्यूरेट कर सकता है, वो आपको पैसे कमा के नहीं दे सकता। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना ही होगा। और देखिए अगर इस बात से हो सकता है कुछ लोग सहमत हो कुछ नहीं हो, लेकिन आप लोग प्रैक्टिकली इस चीज को खुद करके देखिए, अपने आसपास पूछिए, जितने भी आपके दोस्त हैं या जो भी हैं जो लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, आप इस चीज को खुद आप देखेंगे कि लोग अक्सर छोटे छोटे प्रॉफिट्स निकालते हैं, कई बार वो प्रॉफिट निकालते हैं छोटे छोटे, लेकिन जिस दिन वो लॉस करते हैं वो बड़ा लॉस करते हैं, और उस वजह से उनकी सारी कैपिटल खत्म हो जाती है और वो हमेशा लॉस में रहते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है शेयर मार्केट का, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो आपकी कैपिटल कभी खत्म नहीं होगी। हो सकता है वो धीरे धीरे बढ़े, हो सकता है आपको प्रॉफिट धीरे धीरे आए, लेकिन वो आ जाएगा। लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी कैपिटल खत्म होगी, ये 100% गारंटी है। आप लोग इस चीज को ट्राई कर सकते हैं, फिर कोई भी नॉलेज आपको नहीं बचा सकता अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आसपास जितने भी मेरे लोग ट्रेडिंग करते हैं उसके बेस पर। तो आप इस चीज को खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं हमेशा ये लाइन बोलता हूँ कि 90% आपका जो मार्केट चलता है वो आपके रिस्क मैनेजमेंट के बेस पर चलेगा। 10% सिर्फ और सिर्फ आपका नॉलेज आप पे काम आने वाला है। ना नॉलेज से बेसिकली देखिए क्या होता है, नॉलेज से आप लोग एक्यूरेट टाइम पर कोई पर्टिकुलर ट्रेड पकड़ लेते हैं, आपको बहुत फास्ट मूवमेंट मिल जाती है, जब आपको लेवल्स के बारे में पता होता है आप बहुत जल्दी उसमें पैसा निकाल लेते हो। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो हो सकता है आप जल्दी पैसा एकदम से आप कोई ट्रेड ना पकड़ पाओ, या कोई पर्टिकुलर लेवल है जिसको टूटने पर मार्केट में बहुत फास्ट गिरना है वो ना पकड़ पाओ, तो आप छोटे जो टाइम कंज्यूमिंग ट्रेड होते हैं वो आप ले लोगे, उसमें भी आप पैसा कमा लोगे। लेकिन अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो आप गारंटेड अपनी कैपिटल को खत्म करोगे, ये फिक्स है। और सबसे पहले आपको यही चीज सीखनी होगी शेयर मार्केट में।